अपने प्रेम को आकर्षित करने के लिए ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम का पालन करना आज हम सीखेंगे। हम इंसान हैं। प्रेम हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकता है। यानी कि रोटी कपड़ा मकान पूरा होने के बाद जो सबसे पहले हमें चाहिए वो है प्रेम। जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने ब्लड रिलेशन से ये प्रेम मिलता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे युवा होते हैं, वयस्क होते हैं, यंग होते हैं, तो ये प्रेम हमें संसार से, अपने अपोजिट जेंडर से चाहिए होता है। और हर किसी से भी नहीं चाहिए होता, किसी पर्टिकुलर पर्सन से चाहिए होता है। कोई ऐसा इंसान जिसे देखकर हम आकर्षित होते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें हमारे लिए उपयुक्त परफेक्ट लगता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमसे मैच खाती है, तो वैसा पर्सन हमें अपने प्रेम के लिए चाहिए होता है, या साफ शब्दों में आजकल जो कहते हैं वो हमारा क्रश बन जाता है। तो ऐसे किसी पर्सन को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हम क्या करें, आज इस पर चर्चा होगी। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम का पालन हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरीवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिलेशनशिप को और उससे जुड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीखकर आप अपने रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आप किसे आकर्षित कर रहे हैं। कौन है वो इंसान जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे सवाल ये बनता है, क्या किसी को भी? तो जवाब ये है, हाँ, किसी को भी। आप यहाँ बैठ करके किसी सेलिब्रिटी को भी आकर्षित कर सकते हैं। पर क्या सच में आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच कर पा रही है? क्या आप अंदर से विश्वास कर पा रहे हैं कि आप उन्हें अपने जीवन में चाह सकते हैं, अपना सकते हैं, उनके हो सकते हैं, उन्हें प्राप्त हो सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये नियम उन पर भी काम करेगा। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करेंगे। हम सीधे साधे अपने क्रश को, यानी जिसे हम प्रेम करते हैं, एक ऐसा इंसान जो शायद अभी हमारा दोस्त है, या जिससे हम जानते हैं, या जो हमारे प्रेमाइसिस में, हमारे ऑरा में, या हमारे फील्ड में, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जो हमें महसूस कर सकता है, उस इंसान को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? ध्यान रखिए, ये नियम उन पर भी काम करेगा जो आपका है, या किसी रीज़न से आपसे दूर हो गया है, या ब्रेकअप हो गया है, या वो सिर्फ आपका दोस्त है, लेकिन अब आप उससे अपने जीवन में एज अ पार्टनर, एज अ रिलेशनशिप पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो ये उन पर भी काम करेगा। तो आइए सबसे पहले इस नियम को, इस पूरे जादू को हम समझते हैं। सबसे पहला जो बेस है, इसका आधार क्या है? आपको उस फ्रीक्वेंसी में आना होगा जिस फ्रीक्वेंसी में वो है, यानी कि आपको उनके लैकनेस से बाहर निकलना पड़ेगा। समझिए, मुद्दे वाली बात यह है कि अगर आप उनकी कमी को महसूस करेंगे, तो आप उनकी कमी को ही आकर्षित करेंगे। यानी कि आप उनको खोज रहे हैं, आप उन्हें पाना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा ये सोच रहे हैं, काश वो मेरे पास होता, वो मेरे पास क्यों नहीं है, वो मुझे कब मिलेगा, वो मेरा कब बनेगा, वो मेरे साथ पास कब आएगा। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी में आ जाएं कि वो तो मेरा है, वो तो मेरा है, हम लोग साथ में हैं, हम सब साथ में अच्छे से हैं, तो इस फ्रीक्वेंसी में आना होगा। अभी ऐसे ही तो नहीं आ सकते। उसको इस फ्रीक्वेंसी में आने के लिए हम सबसे पहला काम आ जाते हैं अपने सुबह में। जब आप सुबह सोकर उठते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है? मैं जानता हूँ आपका सबसे पहला काम क्या होता है। आँख खुली, आँख चेहरे को भी नहीं छुआ। पहला काम, मेरा सेल फोन कहाँ है? ओह, 7:30 बज गए, है ना? यही नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही एयर टाइम देखते हैं, आपको नोटिफिकेशन दिखता है, फिर आप मीडिया, सोशल मीडिया खोल पड़ते हैं और उन दुनिया भर के डेटा से आपके अंदर घुस जाते हैं। जबकि वो इतना प्रीशियस टाइम है जब आप अपने दिमाग में कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को आप अपने अंदर डाल सकते हैं जो पूरे दिन चले। तो उस समय आपको क्या करना है? 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला कि आप अपने ख्यालों में, अपने विजुअलाइजेशन में उस इंसान को देखें। कोई गहरी सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे रात वैसे भी अपने आप को शांत कर चुके हैं। उठते ही सबसे पहले उस इंसान का ख्याल देखो, जिससे आप प्रेम कर रहे हो। उसका ख्याल तो वैसे भी सुबह-सुबह आता है, लेकिन ख्याल आने के बाद क्या होता है? कब वो मेरा अपना बनेगा, है ना? तो इस ख्याल के बजाय हमें जानबूझ के इन्हें अपने ख्यालों में लेके आना है और उनके बारे में बस ये सोचना है बड़े प्रेम से कि वो मेरा है। उसके बारे में अच्छा सोचो कि आप उन्हें कोई गिफ्ट कर रहे हो, या वो आपको कोई चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आप मिल रहे हो, कुछ
इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, कोई मोमेंट एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, कोई बहुत ही प्यारा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, दिन का समय बिता रहे हैं, रात का समय बिता रहे हैं, शाम का समय बिता रहे हैं, कोई भी ऐसा शानदार समय जो आप एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, और उस फ्रिक्वेंसी से आपकी वजह से वो बेहद खुश हो रहे हैं, उनकी वजह से आप बेहद खुश हो रहे हैं। यानी कि खुशी से भी ऊपर, पीस से भी ऊपर आनंद, आनंद की जो अवस्था होती है ना, मतलब कि मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसा एक भक्त को भगवान से मिलने पर, भगवान के समीप जाने पर आनंद की अनुभूति होती है, वो प्रेम ही है, वो प्रेम ही है। उस प्रेम की अनुभूति को जगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब प्रेम की अनुभूति जागती है ना, तो वो अपने आप सामने वाले तक भी पहुंचती है। ये नियम बेहद शक्तिशाली है, तो इसका प्रयोग भी बिल्कुल शक्तिशाली तरीके से ही करना। कभी भी कमज़ोर बनकर इस नियम का पालन ना करें। कमज़ोर होने पर आप रिश्ते में कमज़ोरी को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो बेहद खुश होकर के बेहद सुनहरा मौका है ये सुबह का, जब आप इस फीलिंग को जीते हो। सुबह का समय होने की वजह से आपका ब्रेन बिल्कुल शांत है, अभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सारे डेटास को ले लेगा और पूरे दिन आप इस भाव में अपने आप रहेंगे जैसे कि उस इंसान के साथ आपने वैसा ही समय बिताया है। ध्यान रहे, आपका दिमाग सच और झूठ में फ़र्क नहीं जानता। आपने सिर्फ कल्पना की थी या आपने सच में उस मोमेंट को जिया है, इस बात में फ़र्क आपका ब्रेन नहीं जानता। अगर आपने कोई मोमेंट सच में किसी ज़माने में जिया है, या कल या परसों नरसों अगर कोई भी ऐसा मोमेंट आपने जिया है, तो भी आपके ब्रेन में वो उसी मेमोरी के रूप में स्टोर है। और अगर आपने कल या परसों अपने कोई यादों को सिर्फ सोचा है, तो भी आपके ब्रेन में वो सिर्फ एक मेमोरी है। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई मोमेंट हो या ना हो, अगर आपका ब्रेन उसमें, आपका मन उसमें इन्वॉल्व है, तो वो सिर्फ एक मेमोरी, एक डेटा के फॉर्म में आपके पास उपलब्ध है। तो जो भी आप देखेंगे, जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप महसूस करेंगे, वो सारा डेटा आपके अंदर है। और याद रखना, जो भी आपने महसूस किया है, आप उसे ही अट्रैक्ट करते हो, आप उसे ही बुलाते हो। ध्यान रहे, आपको कभी वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, हमेशा आपको वो मिलता है जो आप होते हो। जो आप होते हो का मतलब जो आप अंदर से हो चुके होते हो, जो आप जी चुके होते हो, जो आप पा चुके होते हो। क्योंकि अंदर जो हो चुका होता है उसी को अलाइन करने के लिए नेचर बाहर उसी चीज़ को प्रेजेंट करती है, उसी चीज़ को बराबर करती है, ताकि आपके बाहर के ब्रह्मांड में एक अलाइनमेंट क्रिएट हो सके। आपने ये सारा विजुअलाइजेशन अभी कर लिया, अब क्या करें? चैन से उठिए, चैन से घूमिए, चैन से निकलिए, पूरे दिन आप चैन से रहिए, उस पे और आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपना काम कर दिया, अपने ब्रह्मांड में अपना विश क्रिएट करके, अपना एनर्जी क्रिएट करके ब्रह्मांड में अपना पोटली बना करके छोड़ दिया। अब वो पोटली, वो बीज जाके खुलेगा, फूलेगा, फलेगा और फिर आपके जीवन में वो फूल भी आ ही जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास कोई बाइक है, कोई सेल फोन है, कोई भी रिश्ता है, माता है, पिता है, भाई बहन है, दोस्त है, आप हमेशा उनके लिए डेस्परेट होते रहते हैं क्या? अपने आप डेस्परेट होते रहते हैं क्या? नहीं, वो है, आप उनके लिए खुश हैं, उनके लिए थैंकफुल हैं अपने आप। आप इस भाव में कि वो तो है मेरे पास, आप डेस्परेट नहीं होते। याद रखना, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए अगर डेस्परेट होना शुरू हुए, इसका सीधा मतलब ब्रह्मांड में ये संकेत जाता है कि आप उसके नहीं होने के भाव में हो, ना कि उसे पाने के भाव में। डेस्परेशन एक ऐसा भाव है जो क्लियर संकेत ये देता है यूनिवर्स को कि तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम वो नहीं हो, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम खाली हो, और खाली हो इसलिए तुम उसे चाहते हो। जबकि क्या होना चाहिए? तुम अंदर से भरे हुए हो, और भरे हुए हो इसलिए तुम्हें वो और मिलेगा। याद रखना, जहाँ जंगल होते हैं ना वहीं बारिश होती है, जहाँ बारिश होती है वहाँ जंगल होने की संभावना बहुत कम होती है। ये तो रेगिस्तान जंगलों से भर जाता है ना, और जहाँ ऑलरेडी जंगल है, जहाँ पेड़ पौधे पहले से हैं, वहाँ बारिश अपने आप अट्रैक्ट होती है। तो समृद्धि का भाव बहुत ज़रूरी है, आप अंदर से भरे होने चाहिए प्रेम से। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो मैंने कहा था कि कोई भी इंसान आपके पास आएगा, जादू से चलो आ भी गया, वो रहेगा क्यों? क्या आप में वो सारी चीज़ें हैं? एनर्जी लेवल पे बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा कमाओ, फिजिक बनाओ, नहीं, वो सब चीज़ ठीक है, वो होगा अपने आप। एनर्जी लेवल पे आप उस फ्रिक्वेंसी लेवल पे वो है कि वो इंसान आपके पास आके रहना चाहेगा, आपके साथ टिकेगा? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं है तो मत ही बुलाओ। तो पहले अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच करो उनकी फ्रिक्वेंसी से। अपने आप सेल्फ लव
डेवलप होगा। किसी का प्रेम पाने के लिए पहले खुद को प्रेम करना सीखिए। सेल्फ लव इतना इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव से ही सुंदरता आती है, आकर्षण आता है, ग्लो आता है, यूथ आता है। मैंने एक अफर्मेशन सिखाया था ना, 4 लाइन वाला, आई एम फिट, आई एम हैंडसम, आई एम यंग, आई एम चार्मिंग। ये अफर्मेशन बिल्कुल अपने जीवन में शामिल कर लीजिए ताकि आपके अंदर वो ग्लो पैदा हो, वो फ्रिक्वेंसी पैदा हो कि हर कोई आपसे आकर्षित हो। आकर्षण पर हमने और भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, इस टॉपिक पर भी हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जाके देखिए, समझिए, अपने जीवन में प्रेम को आकर्षित कीजिए, क्योंकि प्रेम पाने का अधिकार हम सभी को है। परमात्मा ने हमें बहुत प्रेम से बनाया है। भगवान कृष्ण ने भी हमें प्रेम का मार्ग ही सुझाया है। तो प्रेम से अपने जीवन को साकार कीजिए। ठीक है जी, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।